नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 फरवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो दोपहर 3:58 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:52 तक है, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। सिद्ध योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में दोपहर 3 बजे तक, इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज क्षितिज में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र उदित है। पूर्वा भाद्रपद के अधिष्ठाता देवता भगवान शिव के उग्र और तपस्वी रूप अज एक पाद हैं। इस नक्षत्र का अर्थ ही है मोक्ष और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने वाले शुभ चरण। एक और कुंभ का रहस्य, तो वहीं दूसरी ओर गुरु का ब्रह्मांडीय ज्ञान। आज के दिन आपकी प्रज्ञा साधारण तल से उठकर आकाश की ऊंचाइयों को छुएगी। आज का दिन शेयर बाजार में स्वर्ण, शिक्षा और जो सलाहकार संस्थाएं हैं उनके लिए अपार धन वर्षा की सूचना लेकर के आ रही हैं। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और पंचक आज भी जारी है। क्या आपकी कुंडली में कोई भी 2 ग्रह एक साथ हैं, यानी 2 ग्रहों की युति है? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए कर्ज वरदान होता है और कुछ लोगों के लिए श्राप। जिनके लिए कर्ज वरदान होता है वो इस कदर वरदान होता है कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं उनको हर कार्य ही कर्ज लेकर के करना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग में आज 9 ऐसे ग्रह युतियों की चर्चा करने वाला हूं जिसके बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में। मंगल मकर में है और चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु और सूर्य, ये 5 ग्रह पंचग्रहीय योग बना हुआ है कुंभ में और मीन में शनिदेव है। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज जो चंद्रमा का संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? गुरुवार का दिन और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 फरवरी दिन मंगलवार, भद्रा व्याप्ति है, शेष उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। हमारे माता पिता केवल जन्मदाता नहीं होते, अपितु वे कुछ कुछ विशिष्ट और भयंकर मारक ग्रह योगों के मध्य हमारे लिए एक अभेद्य जो है वो सुरक्षा कवच भी होते हैं। जी हां, जो ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर सोख लेते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। ये हमारे माता पिता ऐसा करते हैं। जब जन्म कुंडली के नवम भाव पर राहु अथवा शनि का क्रूर प्रभाव हो, दृष्टि हो, या चतुर्थ भाव पाप मध्यत्व में हो, शनि केतु से दृष्ट हो, अष्टम भाव में चंद्र राहु का योग बना हुआ हो, तो आपको पता है जब तक आपके माता पिता आपके पास रहते हैं, उनका भौतिक शरीर आपके पास होता है, वो आपके लिए वट वृक्ष की भांति होते हैं, सब तरफ से आपको बचाते हैं। और जिस दिन उनका ये भौतिक शरीर पूरा हो जाता है, आप समझ लीजिए वो जो वट वृक्ष है वो आपके ऊपर से हट जाता है, और फिर इन मारक ग्रहों की जो प्रचंड आंधी है वो आप तक पहुंच जाती है। वो जब तक होते हैं तब तक इस आंधी से आपको बचाए होते हैं। जिस दिन ये वट वृक्ष की छाया आपके ऊपर से हटती है, समझ लीजिए कि वर्षों से जो सुप्त पड़ा ये दुर्योग है आपकी कुंडली में अचानक प्रकट हो जाता है, और बड़े प्रचंड वेग से प्रकट होता है, जो जातक के जीवन में उसके बने बनाए व्यवसाय, मानसिक शांति सबको भस्म कर डालता है। एक बड़ा ही अद्भुत विषय है, बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है, जिस विषय को आपको विस्तार से जानना चाहिए। इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और मुझसे मिलना चाहते हैं, विशेष करके बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल में हैं आप, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी में, तो होली के जस्ट बाद मेरी यात्रा शुरू होने जा रही है। अब आप मुझसे पुनः इसलिए क्योंकि लगभग 2-3 माह से मैंने यात्राएं बंद कर रखी थी, अब शुरू करने जा रहा हूं। आप पुनः मिल सकते हैं, इसके लिए कार्यालय से शीघ्र संपर्क करें। और चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आज बनने वाली कुछ ग्रह युतियों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसके बारे में आप जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी आप जानिए, क्योंकि यह विषय गंभीर है, समझिए। जन्म कुंडली में सूर्य और शनि की युति के बारे में हम सब जानते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है, तो मैं कई बार बताया हुआ हूं, आपने कई बार कई जगहों पर सुना है कि पिता पुत्र में संबंध खराब होता है, ऐसे जातकों का बॉस के साथ संबंध खराब होता है, ऐसे जातकों को जीवन में यश मान सम्मान की कमी हो जाती है, आपने सुना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर सूर्य और शनि की युति ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, यानी जन्म कुंडली के किसी भाव में यह युति हो, परंतु इस युति को आप अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के में देख लें, तो समझ लीजिए ये वाली जो युति है यही सबसे खतरनाक युति मानी गई है। यहां ज्येष्ठा नक्षत्र में कैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा, और ये विचार ऐसे भयंकर वैचारिक युद्ध और ईगो क्लैश यहां होता है कि परिवार में पीढ़ियों तक इस पिता पुत्र की लड़ाई को याद रखा जाता है। समझ रहे हैं, पिता पुत्र की लड़ाई मतभेद हर घर में होता है, लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र, ये याद रखिएगा, आज से इसको आप शायद न जानते हो, ज्येष्ठा नक्षत्र में, ये बुध का नक्षत्र है, और इसमें अगर शनि और सूर्य की युति हो, चाहे वो किसी भी भाव में, तो जातक के उसके पिता के साथ कुछ इस कदर अनबन होते हैं कि वो पीढ़ियों तक याद रखा जाता है, नहीं बिल्कुल शत्रुवत व्यवहार। और सुनिए, जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति हो तो हम सभी जानते हैं कि पिता पुत्र में संबंध खराब होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति यदि कुंडली के 6ठे भाव में हो, तब तो ऐसा जातक जितना दूसरों का उपकार करेगा, जितना दूसरों का उपकार करेगा, उसका उतना अपकार होगा, अर्थात उसकी उतनी बुराई, धोखा और अपयश उसको जीवन में मिलेगा। अब आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि आप उपकार करना छोड़ दीजिए, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना काम करते रहिए,
वो वृक्ष जिस पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर पत्थर मारे जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो वृक्ष फल देना बंद कर देता है। आप अपना काम करते रहिए, लेकिन हाँ, सूर्य शनि की युति कुंडली के षष्ठ में है तो पिता के साथ संबंध तो खराब ही होंगे। आप घर से बाहर जिसकी जिसकी मदद करेंगे, जिसके लिए जाएंगे, और कई बार ऐसा होता है घर में जब हमारा संबंध खराब होता है तो हम कई बार बाहर अपने संबंध अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, और आपकी बदकिस्मती कि आप बाहर जिस पर भरोसा करेंगे वो पक्का आपको धोखा देगा। आपके लिए ही यही बात है, आपके अपने जब अपने नहीं हो पाए तो बाहरियों पर क्या आपको भरोसा करना है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आप सबके लिए कर लीजिए, आपको करना चाहिए, यही मानव का कर्तव्य है, पर किसी से उम्मीद मत रखिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा और बुध की युति हो तो यह अच्छा है, लेकिन अगर कुंडली में चंद्रमा और वक्री बुध की युति हो जाए, बुध कैसे हो तो वक्री हो, तो यह अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा और बुध की युति हो तो अच्छा है, लेकिन चंद्रमा बुध की युति में बुध अगर वक्री हो तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन कई मामलों में बहुत खराब भी है। ऐसे जातक की याददाश्त इतनी तेज हो जाती है कि वो अच्छी चीजें भले याद रखे व न रखे, वो बुरी चीजों को बहुत याद रखता है। यहां तक कि बचपन में भी उसके साथ कोई बात हुई हो, कोई अपमान हुआ हो, उसको तक नहीं भूलता, जो आगे चल करके उसके लिए कोई क्रॉनिक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। अब ऐसे ही लड़के, हालांकि ये बात गंभीर है, इस तरह से सीधा इसको नहीं बोलना चाहिए, या ऐसे ही लड़के या लड़कियां कहते हैं कि बचपन में हमारे साथ फलाने अपने ही घर के कजन या फलाने ने कुछ ऐसा किया और उसका मेरे मन पर बहुत बुरा प्रभाव है। समझ गए? चंद्रमा और बुध की युति में बुध वक्री हो, अब देखिए इसका ये एक बुरा पक्ष है। अच्छा पक्ष है कि व्यक्ति की याददाश्त बहुत तेज होती है, पर बुरी बात यह है कि वो उस याददाश्त से केवल और केवल बुरी चीजों को याद रखता है। अब जो है, जिसके साथ बुरा हुआ हो तो हुआ ही है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं, लेकिन वो इससे उबर नहीं पाता। कहने का मूल तथ्य यह है, जन्म कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश, लग्न का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, अगर इन दोनों की युति हो जाए, और युति कहां हो तो राहु के नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, यानी आर्द्रा स्वाति शतभिखा। फिर से, लग्नेश और षष्ठेश का संबंध कुंडली में राहु के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा स्वाति शतभिखा में हो जाए तो आप नोट करके रखिए, जीवन में एक बार झूठे केस में आप फंसेंगे जरूर, और केवल फंसेंगे नहीं, कानूनी जांच में भी जाएंगे, भारी बदनामी भी होगी। इसका उपाय मत मुझसे पूछिए, इसका उपाय है बचना। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सजग होने के लिए, ज्योतिष का वो गहरा ज्ञान है जो आपको सजग करता है, सचेत करता है। और सुनिए, जन्म कुंडली में यदि छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी यानी षष्ठेश और एकादशेश की युति हो जाए, जन्म कुंडली में छठे भाव और 11वें भाव के स्वामी की युति, और विशेष करके अगर कुंडली के तीसरे, 9वें, 10वें या 11वें भाव में हो जाए, विशेष करके जन्म कुंडली के छठे और 11वें भाव के स्वामी की युति और विशेष करके कुंडली के तीसरे, 9वें, 10वें या 11वें में हो जाए, तो आपके लिए अचूक सूत्र है, जीवन में ऋण मुक्त कभी मत होइएगा, और जो कार्य करिए वो ऋण में करिए। विशेष करके व्यापार इत्यादि बेतहासा असीमित सफलता और धन कमाएंगे, ये लिख कर रख लीजिए। गज केसरी योग हमने बहुत सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गज केसरी योग हो कुंडली में और इन दोनों चंद्रमा और गुरु के बीच अगर दूरी अंतराल 12 अंश से ऊपर हो तो ये योग, ध्यान से सुनिएगा, ये सूत्र मैं बता चुका हूं आपके सम्मुख में, व्यर्थ कभी कोई बात नहीं करता, इसमें कुछ विशेष है तभी लेके आया हूं। गज केसरी योग वाला तर्क दिया हूं आपके सामने, फिर क्यों बता रहा हूं, सुनिए। गज केसरी योग हो और गुरु चंद्रमा के बीच 12 अंश से अधिक की दूरी हो तो यह योग केवल झूठी उम्मीद देता है, ठोस भौतिक सुख नहीं देता। यानी यह गजकेसरी योग काम करता है, ध्यान से, कि गजकेसरी योग काम करता है, लेकिन इस योग से फायदा यही होता है कि जातक को सांत्वना मिलती है, उसको कुछ ऐसे ख्याली पुलाव आप कह सकते हैं पकते रहते हैं उसके मन में, लेकिन उसका ठोस रिजल्ट नहीं मिलता। हां, एक तथ्य और भी है, अगर गजकेसरी योग में गुरु आगे हैं और चंद्रमा 12 अंश पीछे है तब यह गजकेसरी मान्य है, लेकिन अगर चंद्रमा 12 अंश आगे हैं और गुरु पीछे हैं तो यह गजकेसरी वही वाला है कि आपको ठोस भौतिक सुख नहीं देगा, बस ऐसा फील कराएगा, फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि
गुरु के औरे के करीब है चंद्रमा, तो आपको फील आएगा कि काम मेरा बन जाएगा। होगा कुछ नहीं। नौमांस में अगर सूर्य राहु की युति हो तो जातक के विवाह के तुरंत बाद उसके पिता, कई बार आप लोग कहते हैं कि विवाह जब से हुआ तय हुआ, घर में समस्याएं लगी है, तुरंत बाद पिता के स्वास्थ्य या जातक के करियर में अचानक अकल्पनीय गिरावट आती है नौमांस में सूर्य राहु की युति होने में। जन्म कुंडली में शुक्र और बुध, प्रिय दर्शकों इस वाले विषय को, यह विषय गंभीर है और इस पर मैं बाकायदा एक वीडियो लेकर के आऊंगा। जन्म कुंडली में शुक्र और बुध की युति यदि रेवती और अश्विनी, जिसको हम गंडांत राशि कहते हैं, लग्न कहते हैं, आप गंडांत यानी अंतिम स्थिति यहां पर होता है, अग्नि से, जल से अग्नि में प्रवेश। तो शुक्र और बुध की जो युति है वो गंडांत में हो तो जातक की जो यौन रुचियां हैं वो समाज से भिन्न हो जाती हैं या हो सकती हैं, या वो आजीवन हमेशा एक मनोवैज्ञानिक जेंडर द्वंद्व में फंसा रहता है। ऐसे केस में यह देखने में आता है कि लड़का है उसको लड़की भी पसंद आती, लड़का है उसको लड़की भी पसंद आती है, उसको लड़का भी पसंद आता है, लड़की है उसको लड़की भी पसंद आती है, लड़का भी पसंद, यानी जेंडर के द्वंद्व में फंसा रहता है। मैंने जैसा कहा यह विषय बड़ा गंभीर है और इसके ऊपर मैं कई दिनों से रिसर्च लेकर के रखा हूं। मैंने मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से बात करके रखा है। इस विषय पर वीडियो क्यों नहीं बनाया, इसकी पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास रखी हुई है जो मैंने रिसर्च अपना रखा है, क्योंकि विषय बहुत गहरा है और गंभीर भी। अब इस विषय पर अगर अपना कोई मत मैं रख देता हूं गलती से भी, तो मैं कह नहीं सकता कि कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा और कुछ लोगों को बहुत चोट भी लग जाएगी। इसलिए एक लंबे अरसे से इस विषय पर मेरे पास रिसर्च होने के बावजूद इस पर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। लेकिन अभी मैंने फाइनल किया है कि चलो ठीक है, ज्योतिषी होने के नाते क्या मुझे इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए? ठीक है, लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन है तो यह भी ज्योतिषीय विषय, गंभीर है, तो इस पर मैं जल्दी ही सोचा हूं वीडियो बनाऊंगा। अब चाहे जो हो जाए, उसका एक छोटी सी वानगी आपको सूत्र में यहां बता दी, आगे सुनिए। मंगल और बुध, जन्म कुंडली में मंगल और बुध की युति, और यह युति भरणी नक्षत्र में हो। किसमें हो? भरणी। तो ऐसा जातक कटु आलोचक, ऐसा खोजी पत्रकार होता है जो अपनी बेबाकी और बेबाक लेखनी से सरकार तक को हिला के रख सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस नक्षत्र में मैंने चर्चा की है, मंगल बुध की युति कहीं किसी भी कुंडली में हो सकती है, वहां यह प्रभाव नहीं आएगा। है यह अच्छा योग, मंगल बुध की युति बहुत अच्छी मानी गई है, पर भरणी नक्षत्र में हो तो जातक ऐसा आलोचक होता है कि वो अपनी बेबाकी से उसकी लेखनी सरकार की जड़ें हिला देती हैं, सरकार तक को हिला देती हैं। अब आशा करता हूं इनमें से जो जो सूत्र आपकी नजर में आएगा, जरूर नहीं सारे सूत्र आपकी कुंडली में होंगे, तो जो आपकी नजर में आएगा वो रिसर्च का विषय है, आप रिसर्च करिए। हां, मैंने अपनी तरफ से इन पर रिसर्च कर रखा है और अब आपको और करना चाहिए। अगर इनमें से कोई सूत्र आपकी कुंडली में है, मिलता है, कमेंट में जरूर कहिए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं और आज प्रातःकाल आपको लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। और हां, आज का दिन अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का है। आज का दिन डूबे हुए धन को प्राप्त करने का है। आज का दिन कार्यस्थल पर खुद को सिद्ध करने का है और आज का दिन सब कुछ आसानी से होने के बाद भी सोने का नहीं और पाने का प्रयत्न करना, यही आज के दिन का प्रभाव है आपके लिए। तो आपको इसी चीज में लग जाना है, परिस्थिति आसानी से आपके पक्ष में आएगी, सफलता आपको मिलने वाली है। आज का दिन आपके लिए खास है, गर्व करने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ, अच्छा फल देने वाला, आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत, आत्मविश्वास चरम पर किसी अजनबी पर भरोसा भूलकर नहीं। अचल संपत्ति खरीदने बेचने दोनों के मामले में दिन लाभ है देने वाला है। भावनाओं में बहकर के निर्णय नहीं लेना है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। मेहनत से करियर में प्रगति आएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव संभव है और भूख न लगने से संबंधित भी परेशानी संभव है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिएगा। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं।
आटे का दिया बनाइए जिसमें 4 बत्तियां आपको जलानी है और उसे घर के पूजन स्थल पर रख देना है। ऊर्जा आप में भी जबरदस्त रहने वाली है। पैसों से संबंधित, करियर से संबंधित कोई खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी आपके हाथ लगने वाली है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा, साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और सोच समझ करके निर्णय लें तो फायदा ही फायदा। आज व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने काम में लग जाने की आवश्यकता है। निवेश आपको सलाह संभल करके करना चाहिए, लेकिन जरूर करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, पर दिल की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है, जीवन साथी का साथ मिलेगा। अगर पार्टनर से अनबन है तो बातचीत करके उसको ठीक करिए और वाणी पर जरा संयम रखिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। मसालेदार चीजों का उपयोग आज आपको नहीं करना चाहिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है और निवेश आप थोड़ा थोड़ा करके करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए भोजन के पश्चात थोड़े सौंफ का सेवन कर लीजिएगा। भाग्य और बलवान आज आपका हो जाएगा। आपको आपके हर प्रयास में सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आपके काम की तारीफ होगी, पदमान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र को लेकर के यात्रा कर सकते हैं। नौकरी के लिए प्रयास करें तो ऑफर जल्दी मिलेगा। कार्य क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए, दिन अच्छा है। बड़ों की सलाह आपके लिए निर्णायक सिद्ध होगी। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। जिन लोगों को रक्तजन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातक आज थोड़ी सावधानी बरतें। दिन खराब नहीं है, पर सावधानी के साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का भी 11-21 बार जप कर लीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। हाँ, मन को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक रख करके काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। परिस्थितियां आज आपके पक्ष में बहुत हद तक नहीं दिखाई पड़ रही हैं। वहीं कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, पर अच्छी बात यह है कि कोई अच्छा ऑफर भी आपको मिलेगा। जोखिम भरे ऑफर को भी आप आज स्वीकार करें तो कोई दिक्कत नहीं। व्यापारियों की बात करूं तो मिला जुला है दिन। जोखिम भरा कोई कार्य, जोखिम भरा निवेश ना करें तो ज्यादा अच्छा है। किसी रिश्तेदार के यहां ना जाएं, किसी रिश्तेदार से मदद ना मांगे, क्योंकि आप उधर से ना उम्मीद होंगे। ऋण लेना देना ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना, प्रपोजल, विवाह का भेजना सकारात्मक परिणाम नहीं आएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, बस एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। पुराना रोग परेशान करेगा, पर अगर अच्छे डॉक्टर से मिल लें तो राहत भी मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर लाल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को और बेहतर बनाए रखने के लिए अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। भाग्य वैसे तो साथ देगा, सकारात्मक है दिन। सप्तमत का चंद्रमा जो है, गुरु के नक्षत्र में संचरण चंद्रमा का आपके लिए फायदेमंद ही होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है आपके मन में, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो अच्छा है, उठाइए। ऑफिस में आज आपके विचारों को उच्चाधिकारी गंभीरता से लेंगे, आपके कार्य की सराहना करेंगे। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा खासा आपको फायदा देने वाला है। और व्यवसायियों की अगर बात कर लें तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आज आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए लाभप्रद होगा। आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होने वाली है। आज विपरीत के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी और हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य भी ठीक है। आज कन्या को कुछ दें, खुद की कन्या है तो उसी को कुछ दे दें, कोई उपहार। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है और निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है। आज गाय को गोग्रास अपने भोजन में से निकाल करके अवश्य दीजिएगा। आत्मविश्वास के साथ आज का दिन फाइट करने का है, जोखिम लेने का है और दिन सफलता आपको दिलाने वाला है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या, कोई विवाद, उसका हल नजर आएगा। साथ काम करने वालों का सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि विवाद की स्थिति में जीत तो आपकी होगी, पर परेशानी में आप पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। सोच समझ करके निर्णय ले तो फायदा होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से कोई उपहार मिलने वाला है और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई खुशखबरी मिलने वाली है, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है और निवेश आप करें। तुला के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज तुला के जातक देवी की आराधना करें और देवी सूक्त का पाठ करें या देवी के मंदिर में जाकर के दर्शन कराएं।
फायदा होगा। आज व्यस्त रहेंगे आप और इस व्यस्तता का आपको लाभ भी भरपूर मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दिन अच्छा है, साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग और सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने का वाला है, कारोबार आपका जबरदस्त रहने वाला है। कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर झूठा वादा ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत खास है। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप अवश्य करिए। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है। आज आपने इष्ट देवता का विशेष रूप से ध्यान करिए। इष्ट देवता के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, कुछ द्रव्य दक्षिणा भी अवश्य अर्पित कराइएगा। अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहयोग से आपके सारे काम बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वहीं आज शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो थोड़ा धैर्य के साथ सोच समझ करके निवेश करिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का, विशेष करके माता पिता का सम्मान करना होगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है। पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन। हर तरह के परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए, फॉर्म इत्यादि भरने के लिए अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए और उनकी सेवा करिए। आज माता पिता के आशीर्वाद से ही आपके बिगड़े काम बनेंगे। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए सफेद है। और बात धनु की कर लें तो भाग्य बुलंद है आपका। धनु के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं और अपने काम में लग जाएं। गजब का आत्मविश्वास, गजब की सफलता। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो दिन आपका है। छोटे भाई बहनों से संबंधित खुशखबरी, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, लाभ ही लाभ। कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से रुका हुआ था वो काम बनेगा। अपनों का साथ, अपनों से प्यार, अपनों से उपहार प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति के योग हैं। लेन देन से संबंधित मामलों को पूरा करने के लिए आज का दिन अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला ना करें। जीवन साथी को आपके तरक्की मिलने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपको प्रसन्नता देने वाला है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। इन कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन बुलंद। लकी अंक 5, लकी कलर पीला और निवेश अवश्य करिएगा। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय धन भाव में संचरण कर रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करिएगा। लाभ की स्तुति आपको इसी से मिलने वाली है। धन लाभ होगा। लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। दोस्तों का, परिजनों का, सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। और कार्यस्थल पर व्यस्तता के बावजूद आज का दिन आपके लिए फायदेमंद होगा। चुनौतियों का आप आसानी से पूरा करेंगे। कुल मिलाकर के हर तरह की स्थिति से निपटने में आप सक्षम होंगे। आज जो भी दिमाग में आपके आइडियाज उत्पन्न हो रहे हैं, बड़े से बड़ा आइडिया, उस पर काम करिए और किसी का अपमान मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके संबंध सबके साथ आज मधुर होने चाहिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द की शिकायत हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। लकी अंक 3 और लकी कलर स्काई ब्लू है, या फिर आप पीले रंग का भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बात कुंभ की कर लेते हैं। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का सेवन करिएगा, अच्छा रहेगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना आपके लिए अच्छा है। आपके सोचे हुए काम को पूरा कराएगा। तो ही नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग हैं और व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार के जोखिम से आपको बचना चाहिए। जोखिम की अवस्था में कर्ज इत्यादि लेना पड़ सकता है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और पार्टनर से किसी बात को लेकर के मतभेद है तो बातचीत करके उसको सुधारिए। अपना संबंध सबके साथ मधुर रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को आज मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ताजगी स्फूर्ति आज बनी रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन अच्छा है आपके लिए भी। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए। जो भी काम करिए धैर्यपूर्वक करिए। धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपकी समस्याएं आपका मार्ग छोड़ देंगी, उलझने सुलझ जाएंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो आप हर तरह के हालात से समझौता करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। संयम के साथ आगे बढ़िए, बस किसी से उलझिए मत। धन लाभ के योग हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। परेशानियां आपकी दूर होंगी।
व्यापार में आज जोखिम भी लेना पड़े तो ले लीजिए, किसी भी तरह के जोखिम को लेने के लिए दिन बढ़िया है। कहीं पैसा आपका डूबा हुआ था वो वापस मिलता दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला लेते हैं तो नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया है, स्वास्थ्य के मामले में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मानसिक अशांति थोड़ी हो सकती है। एक और बात, आज कोई गैर कानूनी काम ना करें, अपना एटीएम, अपना क्रेडिट कार्ड किसी दूसरे के हाथ में ना सौंपें, और फ्रॉड से जरा सजग रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।